इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत लाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सराय के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिखा था। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए फयासी बेमिसाल। सऊदीया 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। मुश्किल वक्त में मदद करने पर दोस्त मुल्क के बेहद मशहूर हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाइया से खिताब। कहा, सऊदी वक्त का दौरा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ का भी खुसूसी शुक्रिया अदा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी की तजवीज़ की मंजूरी के बाद इसराइल का रफा पर हमला, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजवीज़ इसराइल के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र और कतर की पेश करदा जंगबंदी तजवीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में जंगबंदी और गजा को तकसीम करने वाले कॉरिडोर से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। दूसरे मरहले में फ़ौजी कार्रवाइयों का खात्मा और मुकम्मल इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल है। तीसरे मरहले में गजा नाकाबंदी खात्मे की मंजूरी देने की शिक की तजवीज़ है। कतर ने कहा कि हमास की तजवीज़ को मुस्बत करार दिया जा सकता है। और बोल एंटरटेनमेंट लाया एक और मेगा प्रोग्राम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिल लोधी आज से प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिल की मेज़बानी करेंगे। साहिल लोधी कहते हैं, ये सिर्फ रिवायती मॉर्निंग शो नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए मुकम्मल शो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।